मालदीव में सार्क कॉन्फ्रेंस चल रही है। आज वज़राए आज़म हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात हुई। इससे पहले कल वज़राए ख़ारिजा एस.एम. कृष्णा और हिना रब्बानी खर के हवाले से ये बात अखबारों में आई थी कि इन दोनों ने इसका इशारा दिया था कि अब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर और बेहतरी की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। आज जब दोनों वज़राए आज़म मिले तो जो मुश्तरका अलामिया जारी किया गया उसमें पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि हम कोई नतीजा खेज़ पेशरफ्त चाहते हैं। वज़ीर आज़म गिलानी ने जो ये बात कही है उसका हम खैर मक़दम करते हैं। इसलिए खैर मक़दम करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है यकीनन उसका असर बराह रास्त हिंदुस्तानी मुसलमानों पर भी पड़ता है। उसकी कई वजूहात हैं, उनमें से सबसे बड़ी वजह यह है कि आज भी मुल्क को अलग हुए तकरीबन निस्फ सदी से ज़्यादा गुजर गया है, लेकिन दोनों के रवाबित, दोनों की रिश्तेदारियाँ, दोनों की क़राबतें आज भी दोनों ममालिक के दरमियान हैं। और इन क़राबतों में, इन रिश्तेदारियों में कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें जो कशीदगियाँ होती रहती हैं बीच बीच में, ये कहीं ना कहीं रखना डालते हैं। आज के इस मुलाकात में जो वज़राए आज़म की तरफ से दोनों वज़रा यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जानिब से जो बयान आया है और कि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात न हो बल्कि मुज़ाकरात के बाद कोई नतीजा सामने निकल करके आए। ख़ास तौर पर जो इन्होंने बात की है वो दो पहलुओं पे बहुत अहम ज़ोर दिया है। एक तो जो पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान की जानिब ये सवाल उठाता रहा है कि पानी के मसले पर, इस पर भी हुकूमत हिंद ने अपनी रज़ामंदी का इजहार किया है कि हम तो हमेशा से तैयार हैं, हम हर मामले में गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो अब जो इत्तेफाक हुआ है वो तीन बातों पर हुआ है। एक तो ये कि पानी के मसले पे गुफ्तगू की जाएगी, दहशतगर्दी के मसले पे गुफ्तगू की जाएगी और इसके अलावा वो तमाम तस्फिया तलब जो मामले हैं उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। तो यकीनन एक अहम पेश रफ्त है। लेकिन एक बात ये भी मुझे अक्सर याद आती है कि इस तरह के बयानात और इस तरह की मुलाकातें बार बार होती रही हैं और हमेशा होती रही हैं और इसका एक लंबा सिलसिला है और कहीं ऐसा ना हो कि ये उसी लंबे सिलसिले की एक तारीख़ बनकर रह जाए और कोई नतीजा सामने ना आ सके और कोई अहम पेशरफ्त ना हो सके। तो हम दोनों मुल्कों के सरबराहों से ये मुतालबा करते हैं कि आइंदा होने वाले मुज़ाकरात में कम अज़ कम इन पहलुओं पर जिनकी बुनियाद पर ये दोनों ममालिक में कशीदगी फैलती है, इन पहलुओं पर कोई मुस्बत और ठोस नतीजा सामने आ सके, इस तरह की पहल की जाए। तब यकीनन दोनों मुल्कों के अवाम के लिए ये फ़ायदा होगा। ऐसा ना हो कि ये बयान और ये मुलाकात सिर्फ रस्मी बयान और रस्मी मुलाकात होकर ठहर जाए। इस हवाले से हम हुकूमत पाकिस्तान को भी एक मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि उन्होंने 15 बरस के बाद ही सही कम अज़ कम अब हिंदुस्तान को अपनी तजारत के लिए एक पसंदीदा मुल्क करार दिया है। ये मामला अगर हिंदुस्तान ने तकरीबन 16 बरस पहले ही पाकिस्तान को पसंदीदा मुल्क का दर्जा दे दिया था और 16 बरस लग गए पाकिस्तान को हिंदुस्तान को एक पसंदीदा मुल्क का दर्जा देने में। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों से ऐसा लगता है कि कदम ठहर ठहर करके चल रहा है, रुक रुक करके बड़े एहतियात से चल रहे हैं, जबकि इनकलाबी कदम उठाने की ज़रूरत है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बहाल करने के लिए। आज दुनिया के जो हालात हैं, बिलखुसूस जनूबी एशिया के जो हालात हैं, उनमें अगर ये दो ममालिक आपस में मिल जाएं तो यकीनन एक बड़ी ताकत बन के उभर सकते हैं और बड़े मसाइल ख़ास तौर पर जो आलमी सतह पर जनूबी एशिया में अपने कदम जमाने की कोशिश हो रही है उसको हम मिल करके रोक सकते हैं। ये वक्त का तकाज़ा है कि पाकिस्तान भी आगे बढ़े, हिंदुस्तान भी आगे बढ़े और कोई मुस्बत और नतीजा खेज़ फ़ैसले तक हम पहुँच सकें। तो ये दोनों मुल्कों के लिए, उन आवाम के लिए भी, हुकूमत के लिए भी एक फ़लाह व बहबूद का सबब बन सकता है।